हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी ट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम रूट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। रूट की ट्रिकी प्रॉब्लम है, जैसे अंडर रूट 1 की पावर दिया है 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, यही हमें यहाँ पढ़ना है ना। सबसे पहले अपना हम क्वेश्चन लिखेंगे। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट की पावर क्या है, 4 है। इसके इक्वल क्या आएगा ना, इसको सॉल्व करने पर यही हम देखने वाले हैं। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कुछ लेट करेंगे, कुछ है ना, मान लेंगे किसी वेरिएबल के अंक के बराबर में, है ना, इक्वल में। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल अंडर रूट 1 की पावर है ना 4। अंडर रूट की पावर 4 है, अंडर रूट के अंदर 1 है। ये हमने लेट कर लिया एक्स के बराबर। अब हमें क्या करना है कि आप जानते हैं कि वर्ग हटता था यदि यहाँ वर्ग लगा है, और हटेगा तो वर्गमूल लग जाता है। उसी प्रकार यहाँ अंडर रूट की पावर 4 है, अंडर रूट की पावर 4 अंडर रूट सहित हटेगा, है ना। तो आरएचएस में एक्स की पावर 4 लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 4 पावर लग जाएगा, तो अंडर रूट को हम हटा देंगे, तो एक्स की पावर 4 लग गया, यहाँ आया 1, है ना। एक्स की पावर 4 इक्वल 1। अब 1 की हम साइड चेंज कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ अगले स्टेप में एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल 0, है ना। आरएचएस साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। 1 की साइड चेंज किया, प्लस का था माइनस में आ गया। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर होल पावर एक्स की पावर 2 माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंशियल रूल होता है। यहाँ यदि आप पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 1 को हमने 1 स्क्वायर लिख दिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर सेम अंक आ जाएगा, है ना। तो 1 को हमने 1 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो ए की जगह क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह 1, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ए की जगह प्लस बी की जगह 1, फिर ए यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह 1 इक्वल 0, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया। ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1। अब ये हमारे पास आ चुका है स्टेप। अब इन दोनों को हम जीरो के साथ कंपेयर कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जीरो के साथ और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जीरो के साथ कंपेयर कराएंगे, इक्वल कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ आप देखेंगे तो हम इसको पहले लेंगे, इसको हल करेंगे, इसको यहाँ रोकेंगे, बाद में इसको हल करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। चलिए इसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब 1 की साइड चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1, ठीक है ना। अब वर्ग घटेगा तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, है ना, अपोजिट साइड में। तो यहाँ x इक्वल अंडर रूट माइनस 1। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट माइनस 1 की जगह हम i यानी आयोटा लिख सकते हैं, है ना, या फिर i की जगह हम माइनस अंडर रूट अंडर रूट माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। ये i की वैल्यू होती है। तो यहाँ अंडर रूट है, तो अंडर रूट की जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस में होता है। तो हम लिखेंगे x इक्वल प्लस माइनस आई, ठीक है ना। अंडर रूट की साइन क्या होती है, प्लस माइनस, और अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, आई, ठीक है ना। अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट यदि दिया है तो हम आप आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के एक आ चुकी है, यक्स इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट आई, प्लस माइनस आई, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यक्स इक्वल टू आई और यक्स इक्वल टू माइनस आई। तो ये प्लस माइनस आई ही लिखे रहने दीजिए आप, है ना, सेम। अब यहाँ अब हमें दूसरे टर्म्स को हल करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। इसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ सेम 1 को हम स्क्वायर लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम भी स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, 1 को भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, इक्वल 0। यहाँ सेम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए की जगह एक्स होगा, बी की जगह 1। तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल 0। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया है।
अब यहाँ फिर इन दोनों टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर कराएंगे, तो x + 1 = 0, x - 1 = 0। अब 1 की साइड चेंज कर दीजिए यहाँ, तो आ जाएगा माइनस का 1, x = -1, और यहाँ 1 की साइड चेंज करने पर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, x = है ना 1। ये माइनस का था, साइड चेंज हुई तो प्लस का हो गया, और यहाँ प्लस का 1 था तो साइड चेंज करने पर माइनस का हो गया। अब यहाँ यदि आप देखोगे x = -1, x = प्लस का 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x = +-1। तो एक बार हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, +-i, और एक बार x की वैल्यू प्राप्त हुई है ना दूसरे टर्म्स को हल करने पर +-1। यानी इसकी जो वैल्यू है ना, हमने इसको किसके बराबर मान रखा है, x के बराबर, और x की वैल्यू निकल के आ चुकी है। यानी इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, √1 और √4 = +-i और +-1। इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है गाइस। तो यदि इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।